नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो में ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा शाह फैसल 2 नंबर पे ये सब्जी गली है और मेरे हमरा जमशेद टाउन की डीसी शादिया जाफर मेरे हमरा होंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर रमज़ान मुबारक में ग्राफिशन की क्या सूरत हाल है। ये सब्जी मार्केट है नाज़रीन और हम ये देख रहे हैं कि सब्जी मार्केट में जो है सूरत हाल वो कुछ कैसे है? सस्ता है? सस्ता करवा रहे हैं, सस्ता तो नहीं करवाना पड़ता, खासतौर पे फ्रूट्स। आपने जैसे खुद कहा कि सब्जी नहीं खाते लोग, फ्रूट। हाँ, सब्जी पे इतना नहीं है। हाँ, तो फ्रूट पे ही ज़्यादा कर रहे हैं और फ्रूट पे ही हमने फ़ाइन वगैरह किया, जुर्माने किए, जेल भेजे फ्रूट पे ही, और दूध वाले पे भी और गोश्त वालों पे भी हमने जुर्माने किए और जेल भी भेजा है। ठीक है, तो अभी क्या सूरत हाल है? मतलब ये कि क्या लिस्टों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? जी, लिस्टों की भी हमारी पूरी कोशिश है कि लिस्टें इनको मुहैया हों। कुछ लोग जानबूझकर लिस्टें छुपा रहे हैं ताकि लोगों को सही कीमतें ना पता लग सके, लेकिन ये है कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्टिविटी है और पूरी कोशिश है इंतज़ामिया की कि गिराफरोशी का जो है वो डट के मुकाबला किया जाए, जो कि हम कर रहे हैं। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ हैं, मुख्तियार कार साहब भी साथ हैं, पूरी टीम हमारी साथ मौजूद है यहाँ पर। गोश्त का भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, मीट का क्या सब चल रहा है भाई? 300 रुपये हड्डी वाला भाई। आपको क्या किलो दिया? मैंने कल लिया है, मैं तो फड़ी नंबर का आया है मेरा। भैया ये असल में कागज ऊपर लगाए 470। ये आज दे रहा है 380 या पहले भी देता था? 300 रुपये हड्डी वाला भाई, 380 यहाँ लगा भाई, यहाँ सामने आज दे रहा है। गत्ते पे लगा हुआ है। आज दे रहा है। आज दे रहा है ना? ये आज दे रहा है, ये डीसी साहब की खौफ से आज दे रहा है। ये अभी बेच रहा है, ये अभी बेच रहा है। कैसा चल रहा है? 300 रुपये 300 रुपये। और रेट क्या है? 301 का। आप लेते हो यहाँ से कुछ? कितने साहब? अभी ले रहा हूँ। अभी पहले क्या हिसाब चलता है? पहले 300 ही था, 300 ही चल रहा था। उससे पहले 280 भी लिया है, 320 भी लिया है, ठीक मुख्तलिफ रेट है। चले आराम से आराम से। चले जी, गिरफ्तार किया उन्होंने गोश्त फरोश को, इसलिए वो झूठ बोला था। वक्ती तौर पे वो 300 रुपये बेच रहा है, लेकिन वो इससे पहले जो है वो महंगे रेट पे बेच रहा था, जिस पर डीसी ने उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। इसके अंदर ये ना नहीं लिखा बेटा, बॉनलेस आप लोग बेचते हैं अपनी मर्जी से। हड्डी तो को मैं अब निकालते हैं आपको आप अपनी 20 मर्जी रुपए से। ना दूँ? 120 रुपये दिया ना आपको एक पाव का, जी जी। 360 रुपये हो गए ना फिर। तो उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही लिया। वो उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। क्या 360 ना? नहीं सर, 300 दे रहा हूं। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बोल के आज दे 300 बेच रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 300 रुपये में सुबह कब से? आप ऐसी बात नहीं है, हम आपके बच्चे हैं। पढ़ रहा है, लेकिन बहरहाल शक्ल इसकी बता रही है कि ही इज नॉट सेइंग ट्रूथ। चल ठीक है, तूने कलमा पढ़ लिया है सिर्फ इसलिए, बाकी तुम जानो अल्लाह जाने। बहरहाल बात यह कि चिकन पे जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा वायलेशन भी है और इस वायलेशन की वजह से भी हम यहाँ पर देख रहे हैं शाह फैसल में 2 नंबर पे मौजूद है। क्या साहब है बेटा? 300 रुपए किलो भाई, 300 रुपए किलो। 300 रुपये किलो। ये सारे आज रेट पे आ गए आपको खौफ से? सारे रेट पे आ गए? हाँ बिल्कुल, रेट पे ही रही है। इसी में आपकी तो 300 रुपये ही बेच रहा है। देखिए भाई, रेट पे रहेंगे फ़ायदा है, वरना आपको फ़ाइन भी होगा, जेल भी होगी 7 दिन की। ठीक है, रेट पे ही रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा ये। एक मिनट मैडम, ये टमाटर पे देख लें, टमाटर थोड़ा सा, ये क्या साहब है? 40 रुपये किलो सर। माशाल्लाह यार, टमाटर तो पूरे शाह फैसल में 40 रुपये ही बिक रहा है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब भी आप गंदा बेचें तो ऐसी बात नहीं है, 40 रुपये किलो ही मिलेगा आपको। अवामी रेट में ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलो, लेकिन बहरहाल कैसे दे रहे चिकन? 300 का। 370 या 300 भाई। आपको कितने का दिया? 300 रुपये। पहले तो 320 बताया था इन्होंने, मगर अब 300 रुपये भी वो पहले बोल क्या के बताया था? 320 बताया। 320 बताया था और हमारे आने के बाद 300 रुपये बता रहे 300 रुपये बता रहे हैं। हैं। अच्छा, ये झूठ बोल रही है? नहीं, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही। इसको अरेस्ट कर ले, इसको अरेस्ट कर लो, इसको अरेस्ट करो। चूँकि 320 रुपये का रेट बताया था जैसे खातून ने बताया, लेकिन अभी मुझे 300 ही बताया था इन्होंने। तो ये भी तो कॉमन में इस्तेमाल करे कि हम यहाँ मौजूद होते 300 बता रहा है ना, इससे पहले तो नहीं बता रहा था ना। क्या साहब? 300 रुपये। ये सारे अभी 300, अभी हमें देखिए 320 340 से कम नहीं बिक रहा है।
चले जी, बोल तो रहे हैं सुबह से लगी हुई है, लेकिन बहरहाल ऐसा वो नज़र नहीं आता। 300 रुपये साफ बोले के बगैर ये सुबह से बेच रहे हैं, हमें देखे हुए। यार आवाम तो नहीं कह रहा है कि ऐसा मिलता है, हमारे पास 300 रुपये आवाम तो कुछ और कह रहे हैं। किसी को भेज के देख लेंगे। आप बुला लेते हैं बुला लेते हैं लोगों को। कोई है यहाँ पे खरीदार जो गोश्त वगैरह खरीदता हो? पब्लिक है? ये तो खैर इधर का ही बंदा है, ये मार्केट का बंदा है, ये इनके अपने कार्टेल का बंदा है। खातून से पूछे ना, वो खातून आ रही है। हाँ खातून आती है, खातून से ही पूछते हैं इसलिए। 1 मिनट मैडम आएंगी आप, 1 मिनट। खातून हम ये पूछ रहे थे कि मुर्गी का गोश्त कैसा बिक रहा है, 100 रुपए किलो। चिकन कैसा बिक रहा है? हम नहीं लेते। आते ही नहीं है 100 रुपए किलो। माशाल्लाह। चले 80 रुपए किलो खरबूजा बिकने लगा है डीसी गोरंगी शादी जाफर मेरे हमरा। और मेरे खाला के क्या सब चल रही है? 40 का किलो तरबूज, खरबूजा 80 रुपए किलो। 40 रुपए किलो सर। रेट क्या है? 70-80 है, 85 का रेट है। 80 का रेट सही है। तरबूज 42 का रेट है, 40 का। चलिए 80 रुपए किलो। ये लिस्टें कहाँ से आती है? ये लिस्टें दे के जाते हैं। बेच रहे हैं पहले से 40 रुपए बेच रहे हैं। सुबह से, कल से 3 दिन पहले से बिक रहा है या अभी सस्ता बिक रहा है? अभी से खा सकते हैं ज्यादा। पहले से बिक रहा है। अभी से पहले से बिक रहा है, यही रेट है। देखिए पहले से ऐसी रेट है, ये पर्चे 2-3 दिन से ऐसे ही है सर। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खरीदार हमें कम नज़र आ रहे हैं और तमाशा ही ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि आगे चल के होगी क्या सूरत हाल है। नाज़रीन हम देख रहे हैं कि जैसे कि डीसी साहब की गाड़ी पे मैं मौजूद हूँ और हम एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया है ये, और ये 2 नंबर शाह फैसल टाउन है, वो सब्जी गली कहलाती है। और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। रेट के यकीनी तौर पर नाज़रीन आपको नज़र आ रहा हो कि इस वक्त चूँकि रोज़े में इस्तेमाल वाले फ्रंट फूड, उसके बाद समोसे हैं और दीगर फल फ्रूट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चूँकि गली बहुत कंजस्टेड है, रश भी बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की वजह से भी यहाँ पर ट्रैफिक की जो है रवानी में मुतासिर होती है और इनकी तजावज़ात भी बेनता है। इस वक्त देख रहे हैं कि जहाँ पर लोगों की अपनी तादाद बहुत ज़्यादा है, तरबूज है, दीगर फ्रूट्स हैं जो कि फ़रोख्त हो रहे हैं। और क्योंकि रमज़ान का महीना है और इस वक्त चूँकि रोज़े का टाइम होने वाला है, इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा है। और डीसी कुरंगी शादी जाफर के हमरा हम यहाँ पर एक बेकरी की तरफ आए हैं। आप देख रहे हैं कि रोड पे तजाज़ात ही तजाज़ात है, जिसकी वजह से तमाम की ट्रैफिक की जाम है। डीसी कुरंगी शादी जाफर के हमरा इस वक्त मौजूद है, रमज़ान मुबारक का महीना है और यहाँ ग्रोफुशी के हवाले से हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। 20 रुपए पाव बोला था, 80 रुपए पाव नींबू दे रहे हैं। क्या 20 रुपये पाव, 80 रुपये पाव? 80 रुपए पाव नींबू। और देखो कितनी महंगी सब्जी, अभी 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो ये चीजें। लौकी 150 रुपए किलो, आप लोग निकले हम ऐसे दे रहे हैं। कितनी ये सब्जी मार्केट, ये देखें, हाँ सब्जी मार्केट की प्याज कितने महंगे दिए, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। ये देखें मटर कितने महंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप लोग निकलते और इतनी महंगाई कर देते हैं। अभी आप वहाँ पे थी, देखें कितनी सस्ती सब्जी दे रहे थे ये लोग। अब उन्होंने फौरन 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो लौकी। ये देखिए मटर कितने महंगे दिए। तो बीबी आप उस टाइम पे फौरन ले लेती। देखिए आप लोग तो निकले, आप लोग निकले वापस। उन्होंने 1 मिनट आपके चैनल के तुफैल एक मैसेज भी देना चाह रही हूँ। वो ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हर वक्त मौजूद रहे। तो जिस टाइम पे थी, 1 मिनट, जिस टाइम पे हम थे, जिस टाइम पे हम वहाँ पर खड़े थे, आपको ले लेना चाहिए था। नहीं तो सही है, सबको हम दिला के आए हैं, निशानदेही करते, मैं कल फिर उनको उठवा लूंगी। आप बता दें कौन है सब्जी मार्केट में। लोगों से पूछा कि कौन है, लोग भी झूठ बोलते हैं, लोग नहीं, गवाही देने को तैयार ही नहीं होते। रोजे में कोई झूठ नहीं बोलेगा, रोजे में कोई झूठ नहीं नहीं दे रहे हैं। मैंने बेटा, रोजे में कोई झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? मैंने पूछा है, आप ये बात नहीं कर रहे, हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोग कोई बताने को तैयार ही नहीं हम बताने को तैयार है है ना। एक आदमी अभी डरती थोड़ी, मैं अल्लाह की जात से डरती। मुर्गी के गोश्त के हवाले से पूछा, कोई भी बताने को तैयार नहीं। 300 रुपए किलो दे रहे, 300 रुपए। 300 अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं।
360 340 चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये बात होता है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ महंगी हो जाती है। हम एक और जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीसी कोरंगी शादिया जाफर कहाँ जा रही हैं और क्या उनके आपके प्रोग्राम है या प्लानिंग है। मैडम, ये तजावज़ात के हवाले से भी कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। देखिए, तजावज़ात तो आपके सामने गाय बगाए हटाते रहे हैं, सही है। इसके सबसे बड़े तो मेरे ख्याल में आप विटनेस आप खुद हैं। लेकिन मसला ये है कि रमज़ानों में तजावज़ात पे बहुत ज़्यादा काम हो नहीं सकता, क्योंकि पुलिस ज़ाहिर एंगेज होती है, बिजी होती है, हम प्राइस चेकिंग में होते हैं। तो प्राइस चेकिंग और तजावज़ात दो इकट्ठी एक्टिविटी हैं, इक्वली चैलेंजिंग है, इकट्ठे ही हो नहीं सकती। अच्छा, आपने देखा होगा ये रोड पे जब हम आए, ये कंजस्टेड सिर्फ तजावज़ात की वजह से ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने तजावज़ात यहाँ से हटाई ली थी, लेकिन फिर दोबारा यहाँ लग गई हैं। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम हटाते जाएंगे, वो लगाते रहेंगे और हो सकता है एक टाइम पे रियलाइज़ कर लेंगे अब शायद तजावज़ात लगाना इतना आसान ना हो जैसे पहले होता था। बिल्कुल सही है। जी जी। लेकिन फिर भी बहरहाल ये कि एक खौफ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ हो तो बंदा जो है वो फिर सही हो जाता है। हमारे खौफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, आदत बनानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पूरे स्टेप्स ले रही है। आपने खुद देखा होगा कमिश्नर कराची साहब जो है कल परसों वो खुद भी निकले और वो बाकायदा अपनी टीम के साथ प्राइस चेकिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा कराची डिवीज़न बड़ा मुतहर्रिक है और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। शाह फैसल कॉलोनी काफ़ी कंजस्टेड आबादी है, एक मुतवसत तबके की आबादी है यहाँ पे, और लोगों की जानिब को रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी की सूरत को जांचने के लिए डीसी कोरंगी शादिया जाफर के हमरा हम शाह फैसल में है और हम देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है। एक बेकरी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बेकरी को देखते हैं कि क्या है। ये कौन सा लिस्ट है? ये कमिश्नर वाला? नहीं, ये बेकरी आइटम की क्या A1 के रेट होंगे ना? क्या होंगे? ये है ना सादा डबल रोटी है, समोसे का मीट है, ग्रीन वाली ये है ना समोसा आलू का है। इसका वेट कराओ। पहले तो नहीं वेट, पहले तो ये कंफर्म करें कि ए क्लास है बी क्लास है बेकरी, इसीलिए ये ए क्लास का उन्होंने लगाया हुआ है। और कोई है जिम्मेदार, कोई है? कौन है मैनेजर? भाई यहाँ पर मैनेजर या जिम्मेदार कौन है? जी मैं ही हूँ, बोलें। आलू वाले डजन कैसे दे रहे हो समोसे? ये 14 रुपये का एक है सर। डजन बताओ ना। 168। 168 जी हाँ, ये रेट नहीं वो तो सही। एक समोसा कितने के बेच रहे हो? ये 14 रुपये। 14 रुपये का। वजन करो इसको, वेट करो। वो वेट को रखा। एक अगर हम वेट करके देखते हैं कि क्या है। 14 रुपये में एक क्लास बेकरी का ठीक तो है, लेकिन ये है कि इसको कितना ग्राम है? 80 ग्राम है। ठीक है 80 ग्राम। कीमे का समोसा का है। अच्छा, ये लिस्टें तुमने यहाँ लगाई हुई है, ये इसी पे बेच रहे हो या कुछ और भी मस्त मसाला कोई है या खरीदार? आप लोग यहीं रहते हैं? यही मेरे पड़ोसी हैं। ये खरीदते हैं ये? हाँ सही है, इनका अच्छा होता है। सब चल रहा है? हाँ क्या? सही होता है। मुख्तलिफ रेट होते हैं, पकौड़ों के अलग रेट हैं, समोसों के अलग सर रेट। ये तो मुझे भी पता, पकौड़े के अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, मिठाई के अलग होते हैं। आपको मिलता है जी हाँ, सरकारी रेट पे देते हैं, लिस्ट लगी हुई है इनके पास। ये पड़ोसी हैं तो इनको पड़ोसी तो हक अदा करेगा ना पड़ोसी का। ठीक है जी, देख लेते हैं आगे चल के मजीद, इसलिए लोग गवाही देने को तैयार नहीं है। अभी कोई दौड़ता हुआ आ जाएगा कि वहाँ महंगी चीज़ बिक रही है। ये बेकरी फरोश जो है इसको इन्होंने गिरफ्तार किया है कि वजूहात क्या है ये अभी हम मालूम कर लेंगे, लेकिन ये है कि आप देख रहे होंगे कि इसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। ये बेकरी में फरोश है और बेकरी फरोश जो है वो यहाँ पर उसको गिरफ्तार करके आगे लेके गए हैं। ये देख रहे रासिल कि मैं इस वक्त चल रहा हूँ शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं और इस वक्त जो है हम डीसी कोरंगी शादिया जाफर के हमरा जो है शाह फैसल में मौजूद हैं और हम अल-फलाह की जानिब बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो चेकिंग की है, जिसमें कि चिकन है, सब्ज़ी फरोश है और बेकरी है। तो
तो उसमें वायलेशन काफ़ी थी, जिसमें कि डीसी कोरंगी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको मोबाइल पे लेकर जा रहे हैं। अभी फैसला क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन डीसी कोरंगी शादी जाफर के हमरा हम चल रहे हैं अल-फलाह की जानिब। नासिर मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा रमज़ान मुबारक के महीने में गिराफरोशी की सूरत हाल को जांचने के लिए हम डीसी कोरंगी शादी जाफर के हमरा इस वक्त हम अल-फलाह में मौजूद हैं और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है। ये तेल का क्या पड़ा हुआ? ये तेल तो इतना गंदा लग रहा है यार। ये तेल की सूरत हाल देख लें नाज़िर, तेल की अपनी जो सूरत हाल है वो बड़ी गंदगी है। ये तेल मेरे ख्याल में आज का तो नहीं है, कम से कम कल का तो लग रहा है, एक दिन पुराना ही तेल लग रहा है। खैर हमारे पास अभी सिंध अथॉरिटी का एहलकार नहीं है, किसी दिन आएंगे तो इंशाल्लाह इस तेल की भी हम देखेंगे कि तेल की कितनी बुरी हालत है यार। तेल की रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट कहाँ है? इधर आ जाओ। कैसे दे रहे हो पकौड़े भाई? 50 रुपये पाओ जी। क्यों, क्या रेट है? आप सस्ता क्यों दे रहे हो? ये आपकी दुकान है? ये एक तो आपने रोड पे इतना बाहर लेके आए, नहीं एक तो आप रोड पे आ गए हैं और उसके बाद आपने तेल उसका जो यूज़ कर रहे हैं। ये जो लिस्ट है ये कमीशन आपका एक क्लास तो नहीं है बेकरी? एक क्लास नहीं है ये बेकरी मैडम, होता क्या है कि ABC अपनी मर्जी से ये लगा लेते हैं। एक क्लास की चूँकि रेट ज़्यादा होते हैं इसलिए एक क्लास लगा, लेकिन आप बादी नज़र में खुद अंदाजा कर ले ये एक क्लास बेकरी तो नहीं है, ये B क्लास बेकरी है। और आपने लिस्ट लगाया हुआ है एक क्लास का है, एक इसको उठाते हैं और उनको फाइन करते हैं 50,000। हमारा कितना लिमिट है? 50,000 इसको फिलहाल जेल करते हैं, जेल कर देते ले इसको, एक बंदा बिठा दे, अरेस्ट कर ले। ये B क्लास नाज़िर ये एक नहीं है, ये एक क्लास लगाया हुआ ना, ये B क्लास की बेकरी है, ये B क्लास की बेकरी है। और देखेंगे कि हम आगे चल के देखते हैं। ये बेकरी वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं कि ये A क्लास की जो है वो B क्लास वाली जो है A क्लास लगाती है, C क्लास वाले भी A क्लास। ऐसा ही है। हाँ, रेट ज़्यादा होते हैं उसमें A क्लास वाले में, तो वो C क्लास। अच्छा, मुझे जो एक यहाँ ट्रेंड नज़र आया शाह फैसल में, अभी जब मैं आपके साथ ये आपका प्रोग्राम कर रही थी, वो ये है कि एक तो लोग गवाही नहीं देते। बिल्कुल लोग गवाही नहीं देते। लोग चाहते हैं कि ऊपर से कोई आए, उनका मसला कोई हल कर जाए, ये ना बोलना पड़े, ना इनको एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट देनी पड़े। ताउन करें और हमें बताएं कि कौन कौन से दुकानदार ऐसे हैं जो कि गरा फरोशी कर रहे हैं। तो ये पब्लिक की हमें। अब ये देखिए भाग गया। और अब ये देखिए कौन सा कानून है कि भाग जाते हैं बच जाते हैं। वेट उठवा लो, वेट मेजर इसका। हाँ, वेट वगैरह उठवा लें इसका। बड़ी रासिन जो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि लोग भाग जाते हैं और कहते हैं कि भागने के बाद बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि बिल्ली भाग जाएगी। बस यही है, देखते हैं कब तक ये फाइन करेंगे। चले, इसको आपने क्या उठाया? इसका भी इनके मेजर उठा लिया और ये जैसे ही देखते हैं कोई आ जाता है। लोग इधर ही रहते हो? कौन लोग रहता है? पब्लिक है कोई यहाँ पे? कोई पब्लिक नजर नहीं आ रही कि जो हमसे पूछे? पब्लिक हमें दे के चली गई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यहीं रहते हैं आप? जी। क्या फ्रूट वगैरह की क्या सूरत है? बहुत महंगे, बहुत मुश्किल है लेना। क्या चीज़ें महंगी है बताएं, हमारे हमरा हैं उनको बताएं ज़रा। जी, खरबूजे इतने महंगे जो 100 रुपए के 3-4 किलो थे वो 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। गरीब इंसान कैसे खाएंगे? जिनके 5-5, 6-6 बच्चे होंगे कैसे खाएंगे? केले वगैरह? केले भी 150 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन, 80 रुपए दर्जन, इससे कम तो कुछ भी नहीं है। इस साल तो समझे फ्रूट चाट खाने के लिए बंदा तरस जाए। दूध वगैरह कैसा बिक रहा है यहाँ पे? दूध तो सही है, दूध तो ऐसी कोई बात नहीं, दूध तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। क्या हिसाब है, मतलब आपको पता है कि रेट क्या है सरकार का? नहीं, मैं जिनसे मैं लेती हूँ वो सही मुझे रेट, वो बहुत 20 साल पुराने हैं, उनसे मैं लेती हूँ, वो सही रेट देते हैं। रेट आपको पता ही नहीं? मेरे ख्याल तो 110 शायद 100 या 110 ऐसी कुछ है, मतलब देते हैं। कौन सी शॉप है? अगर दूध वालों ने 110 सुन लिया था वो तो खुशी से उछलने लगेंगे। कौन सी शॉप है जहाँ से आप लेते हैं? नहीं, वो घर पे देता है। मॉडल से आते हैं देने के लिए। और सब गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह? चिकन भी महंगी हो गई है, 300 रुपीज़ किलो हो गए। ठीक है, सारी चीज़ें तकरीबन महंगी है नाज़िर, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर चीज़ जो है वो
प्राइस है ये लगाया हुआ है 94 रुपये लीटर लगाया हुआ है। अच्छा 94 में ही बिक रहा है यहाँ पर। कितने का बेच रहे हैं आप? 94। ये लिखा हुआ है या बेच भी है? नहीं, मैं खुद ले आओ, ग्राहक हूँ मैं, कस्टमर हूँ मैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर मोहल्लेदारी भी होती है, मोहल्लेदारी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें मोहल्लेदारी भी, हमारा काम खराब होता है फिर। इससे हमारा काम खराब होता है और बाद में वो फिर गालियाँ बकरे होते हैं इंतज़ामिया को और हुकूमत को। चलिए जी, देखिए ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना ये गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना। ये देखिए आवाम की मदद से आज तक कोई भी काम नहीं हो पाया। जब तक आवाम ताउन नहीं करेगी हमारे साथ, आवाम निशानदेही नहीं करेगी, गवाही नहीं देगी, तब तक हमारे लिए काम करना खतरे मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल है जी। कह रही हैं आप। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम से भी, कि आवाम कम से कम ये कि मोहल्लेदारी को बात रखकर जो है चीज़ को गवाही दे दिया करें। लेकिन मसला वही है ना, वो कहते हैं कि हमने रहना यहीं पे, वो दुश्मनी हो जाएगी। हाँ, फिर वो एक अलग बहस है। वो एक अलग बहस है कि बहरहाल हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी को भी, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रज़ाकाराना तौर पे जो हम ये दरवाज़ा, आप लोग इधर ही रहते हो? जी मैं इधर ही आगे गली आगे कह रहे थे, क्या हिसाब किताब है? फ्रूट का बताओ कैसे? मुझे कुछ नहीं खाते नहीं हो फ्रूट? फ्रूट खाते हैं, फ्रूट वगैरह एक सब महीने तो खाता है। सही है, फ्रूट सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में जो है ना थोड़ा रेट 20-30 रुपए पर केजी पे बढ़ गया। वो ना भाग गया। चलो जी, आप लोगों के आते ही लोग नमाजी बन जाते हैं। चले जी, ये भी जो है कह रहे हैं नमाज़ पढ़ने गए, लेकिन बहरहाल अक्सर होता यही है कि यहाँ पर लोग जो भाग जाते हैं, जिसपे कि इन्होंने मीज़ान जो इनका तराजू जो है वो इनको ज़ब्त किया है। चले जी, हम आगे चल के देखते हैं कि और क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इस तरह इंतज़ामिया के छापों से या विजिट से? ये बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। एक मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों का नोटिस ले रही है। अगेन मैंने कहा कि 100% तो देखें चीज़ें मुमकिन नहीं होती हैं। अब ज़ाहिर मदीना की रियासत तो है नहीं है, ज़ाहिर है यहाँ पर अपने इश्यूज़ हैं, हर एरिया के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एक एफ़र्ट जो हम में से हर कोई अपनी एक एफ़र्ट जो है वो जो कर रहा है उसे करता रहे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग इसके तो तवज्जो दें। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये रफ़ा आम सोसाइटी है और शमसी मस्जिद के करीब जो यहाँ पर जो फल फरोश है, जिसके मुतालिक एक कंप्लेनर ने कंप्लेन किया था, तो हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं और हम देख लेते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, भाग गया ये भाग जाएंगे। इनको हमने कहा है कि जो रेट है उसके साथ आप लेके यहाँ पे पैसे रख दीजिएगा। रेट बताएं आप, रेट बताएं। ईमानदारी क्या मसला? अब वो इसको 150 कह के गया, अब आप बताएं ये 150 का है तो फिर आपको 150 का कह के गया ना, भाग्य जैसे आप ज़्यादा 50-60 रुपये उनको मुझता ना कि भागे। वापस कौन देगा? नहीं 150 के साथ क्या रेट है? 159 9 रुपये किया आप दे रहे हैं। नहीं 159 सरकार का रेट है, 9 रुपये कम दे रहा है। लेकिन यही चीज़ है, ये अच्छी। ये कहाँ गया? क्या हिसाब चल रहा है? 40 रुपये सर। 40 केला के हिसाब है, केला ये भाई बाबा केला क्या ला? एक 100 रुपये दर्जन है। आपने लिया, क्या हिसाब लिया? नहीं, मैंने 80 रुपये की। ये दर्जा अव्वल है केला सर। आपके साथ है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। ये रेट क्या है? रेट दर्जा अव्वल का 100 रुपये और दर्जा दोयम का 70 रुपये। एक ही पेटी में ये सारे केले निकलते हैं ना, आप इसी में 100 रुपये। हाँ, ये छाट लेते हैं, छाट लेते हैं। हाँ 32-33 दर्जन निकलता है केला। ये 80 रुपये, ये 100 रुपये। हाँ ले ले, ये 70 रुपये ले ले, वो 100 रुपये ले ले, जो बोल रहे हैं आप सही है। 70 रुपये, ये 70 वो 100। हाँ अच्छा, ये फाल से 40 रुपये पाव किलो का 150 रुपये। भाई यहाँ पर कोई है खरीदार, कोई बताएगा? बताए ना, आप लोग आए ना यहाँ पे, आओ ना यार, लो आके यार, जिसने लेना है यार। आप क्यों इतना ज़्यादा? आप आ जाए, ले ले। खरीदार है यहाँ पे? नहीं है ये सारे सब देखने वाले अवाम है, लेकिन खरीदने वाले नहीं है। अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो आप चले जाएं, किसी खरीदने वाले को आगे आने दे दें। नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा हमने रमज़ान मुबारक में गिराफ फरोशी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके शाह फैसल में हमने यहाँ पर एक सरप्राइज विजिट किया था। आगाज़ में हमारे साथ जो है DC कोरंगी शाहिद जाफ़र भी हमारे हमरा थी और असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नूर मुस्तफ़ा लगारी भी मेरे हमरा थे। DC कोरंगी को ज़रा जल्दी किसी इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो चली गई। हमने मुख्तलिफ जगहों पर गए, हमने सरप्राइज विजिट किया। नूर मुस्तफ़ा लगारी से पूछ लेते हैं कि क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा जो आपने इतना कुछ कार्रवाई की है? देखें, अब हम तो ये काम करते रहेंगे ना, और इसको लोगों को अपील करेंगे कि जी आप लोग
इनसे रेट लिस्ट लें और एक कमिश्नर कंट्रोल का कंप्लेंट सेल बना हुआ है, डिप्टी कमिश्नर का कंप्लेंट सेल बना हुआ है और उसके अलावा मैं एज एसी असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार साहबान हम 4 से 5 घंटे जो पीक टाइमिंग्स होते हैं उसमें मार्केट में ही होते हैं, तो लोग हमसे मिलते हैं और हमें कोई कंप्लेन भी नहीं करते। यहाँ इशू ये है कि कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। जब हम मार्केट में जाते हैं 2 घंटे खड़े हो जाते हैं कि जी वहाँ पे गवर्नमेंट रेट पे इसको, आज आपने देखा हमने कोई फ़ाइन नहीं किया, आज हमने लोगों को अरेस्ट किया और जेल भेज रहे हैं, इसीलिए कि लोगों को थोड़ा सा यहाँ के जो दुकानदार हैं या ये जो भी सब्ज़ी फरोश है, गोश्त फरोश है, ये जो रेट लोगों से ज़्यादा करके लेते हैं उनको सबक सिखाने के लिए हमने जेल भेजने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, फिर बाद में महंगी हो जाती है। देखिए जी, उसमें आवाम का फिर मैं कहूँगा ना कि आपने खुद देखा कि यहाँ पे लोग ना कंप्लेन करते हैं और ना ही यहाँ पे हमें कोई वहाँ पे विटनेस होते हैं। हम वहाँ जब मार्केट में खड़े होते हैं तो कोई विटनेस बनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो वो उसके लिए भी हमें लोगों से गुजारिश है कि वो आएँ और हमें कंप्लेन करें। मेरा सेल नंबर दिया हुआ है काफ़ी मार्केट के यहाँ लोगों को, और मुख्तलिफ जगहों पे हम जब जाते हैं तो अपने सेल नंबर भी दे देते हैं ताकि वो हमें कंप्लेन। मतलब ये कार्रवाई से लोग मुतमईन हैं? जी, लोग बहुत मुतमईन हैं, लोग हमें कंप्लेन करते हैं और उस कंप्लेन पे भी आज आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे टारगेटेड ये कंप्लेन पे आपने रेड की थी? जी बिल्कुल, ये टारगेटेड कंप्लेन। नाज़रीन देख रहे हैं कि जैसे कि मेट्रो ऑन स्पॉट की टीम हमने गिराफरोशी के हवाले से हमने पूरे साल हम ये कार्रवाई करते हैं, सिर्फ रमज़ानों में नहीं। असिस्टेंट कमिश्नरों के डीसी को रंगी होगी। हमारा मकसद है लोगों को खौफ और हरास फैलाना नहीं, हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। और ऑन कंप्लेन हमने बहुत सारी जगह गए जिसमें असिस्टेंट मुस्तफ़ा लगारी साहब भी थी, डीसी कोरंगी साहबा भी थी, लेकिन बहरहाल आवाम की भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है वो डिमांड और सप्लाई के जो है वो बेहतर रहेगा, तो चीज़ों की चीज़ें हाइक नहीं करेंगी। आवाम भी जो है थोड़ा सा जो हाँ 1 किलो लेते हैं वहाँ आधा किलो ले लें, जहाँ 1 पाव लेते हैं वहाँ आधा पाव ले लें, थोड़ा सा 1 महीना सब्र कर लें। इस 1 महीने में चूँकि डिमांड और सप्लाई में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें हाइक करती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल हम आपको किसी और मार्केट में आपके साथ मुलाकात करेंगे। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम को इजाज़त दीजिए।